हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट रैंकर्स। इस वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। तो गाइस फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लुक एट हियर। पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये गेट के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। गेट में और नेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैंने वहीं से लिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ईआर डायग्राम इन रिलेशनल मॉडल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ ईआर डायग्राम्स गिवन है और हमें यहाँ पे बताना है कि जब इसको हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 एंटिटी सेट है, एम, पी एंड एन। ओके, यहाँ पे जो एम और पी है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है और जो एन है वो वीक एंटिटी सेट है। ओके, और इनका जो पार्टिसिपेशन है, एन का R2 में जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल पार्टिसिपेशन है। वीक एंटिटी सेट का जो पार्टिसिपेशन होता है रिलेशनशिप में वो हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन ही होता है। और यहाँ पे जो कार्डिनैलिटी है वो 1 to many है। और यहाँ पे देखो एम और पी R1 नाम के रिलेशनशिप के साथ पार्टिसिपेट करें रिलेशनशिप में। एम और पी R1 नाम के रिलेशनशिप में है। ओके, और यहाँ पे जो कार्डिनैलिटी है वो मेनी टू 1 की है और यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल पार्टिसिपेशन है। ओके, तो यहाँ पे देखो जब मेनी टू 1 होता है ना, तो जो जिस साइड मेनी होता है उस साइड हम मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को हम मर्ज करेंगे। ओके, इन दोनों को मर्ज करके एक टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, एक टेबल हम पी के लिए बनाएंगे। ओके, और यहाँ पे भी देखो 1 to many का है, तो ये मेनी साइड वाले इसको भी हम मर्ज करेंगे। और जो हमारा जब टोटल पार्टिसिपेशन होता है तो वहाँ पे कंस्टेंट हम लगाते हैं फॉरेन की नल नहीं हो सकता, फॉरेन की पे हम नॉट नल का कंस्टेंट लगाते हैं। तो जब हम इसको मर्ज करेंगे तो एक टेबल तो हमारा ये बन जाएगा MR1 और इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो जाएंगे, M1 हो जाएगा, M2 हो जाएगा, M3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा देखो R1 के लिए अगर हम अलग से टेबल बनाते तो क्या एट्रीब्यूट आते हैं, R1 में हम जिस एंटिटी सेट के साथ ये रिलेशनशिप में होता है उसके हम प्राइमरी की को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाता है, M1 और P1। ओके, अब यहाँ पे देखो इस टेबल में M1 तो आ चुका है तो हम यहाँ पे P1 को ले आते हैं। ओके, ठीक है। अब ये देखो, अब ये टोटल पार्टिसिपेशन में ये डबल लाइन का मतलब ये टोटल पार्टिसिपेशन। तो ये जो P1 यहाँ पे फॉरेन की है, यहाँ पे हम नॉट नल लगा देंगे, कंस्टेंट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे नॉट नल। एक P के लिए हमारे पास टेबल बनेगा P1 एंड P2, इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। सिमिलरली एक इसके लिए टेबल बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NR2 और इसमें जो एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे दैट इज N1 N2 एंड यहाँ पे देखो इस रिलेशनशिप के टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, P1 एंड इसका जो पार्शियल की होगा वो N1। ओके, अगर अलग अलग बनाओगे, वैसे तो अलग अलग नहीं बनता क्योंकि ये हमेशा टोटल पार्टिसिपेशन में, बट इसका जो प्राइमरी की होगा P का वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा P1। ओके, एंड P1 यहाँ पे देखो एज ए फॉरेन की है तो ये यहाँ पे भी हम नॉट नल का कंस्टेंट लगाएंगे क्योंकि ये टोटल पार्टिसिपेशन में है। ओके, तो यहाँ पे हमें मिनिमम 3 टेबल्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। एंड यहाँ पे देखो हमारे पास एक दूसरा ईआर डायग्राम है, इसका हम देखते हैं मिनिमम हमें यहाँ पे कितने टेबल बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं इस डायग्राम में है क्या। यहाँ पे हमारे पास टोटल 2 एंटिटी सेट है, E1 एंड E2। ओके, इसके एट्रीब्यूट है A1 एंड B1, एक ही एट्रीब्यूट है तो वही प्राइमरी की ही होगा। ओके, तो ये की एट्रीब्यूट्स है। एंड देखो E1 और E2 रिलेशनशिप में है और ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। ओके, और अगेन यहाँ पे देखो ऊपर में भी R1 के साथ रिलेशनशिप में दोनों और किस टाइप का 1 to many रिलेशनशिप है। ठीक है, तो देखो जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है तो वहाँ पे हम सभी के लिए टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो E1 और E2 यहाँ पे R2 के साथ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप में है, तो एक टेबल इसके लिए बनेगा, एक टेबल इसके लिए बनेगा, एक टेबल इसके लिए बनेगा। ओके, बट यहाँ पे देखो एक कंस्टेंट है, यहाँ पे ये जो E1 और E2 के बीच में R1 के साथ भी ये रिलेशनशिप में और किस टाइप का है, 1 to many। तो जब 1 to many होता है तो हम रिलेशनशिप को
मिनी साइड में मर्ज करते हैं। तो जो E2 का जो टेबल बनेगा वो R1 के साथ मर्ज होकर बनेगा। तो यहाँ पे देखो एक टेबल E1 के लिए बनेगा, इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे A1, ओके, ये हो जाएगा। एक टेबल R2 के लिए बनेगा, R2 में क्या होगा, इन दोनों का प्राइमरी की, तो A1 आ जाएगा एंड B1 आ जाएगा, ये R2 के लिए बन जाएगा। एंड E2 क्या होगा, R1 के साथ मर्ज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 E2, ओके। तो R1 के लिए यहाँ पे देखो इसका ये प्राइमरी की लेगा, A1 हो जाएगा एंड E2 के क्या हो जाएंगे, B1, ओके। तो यहाँ पे ये 3 टेबल बनेंगे। तो यहाँ पे भी जो मिनिमम टेबल की रिक्वायरमेंट है वो 3 है, ओके। सो लुक एट हियर, ये हमारे पास एक ER डायग्राम है, इसमें हमें बताना है कि टोटल मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितने लगेंगे, ओके। तो पहले हम इस ER डायग्राम को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल 3 एंटिटी सेट है, दैट इज A, B एंड C, ओके। और इसके एट्रीब्यूट्स हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2, और जो A1 B1 और C1 है वो इसके की एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की है, ओके। अब यहाँ पे देखो जो रिलेशनशिप है हमारे पास, यहाँ पे टोटल 3 रिलेशनशिप है, R1 R2 एंड R3। B एंड C का देखो, B एंड C के बीच में जो R3 रिलेशनशिप है वो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, ओके। एंड A और B के लिए देखो R1 रिलेशनशिप के साथ ये कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो कार्डिनैलिटी है वो मेनी टू 1 की है, ओके। एंड A और C के लिए देखो मेनी टू 1 की कार्डिनैलिटी है, ओके। तो यहाँ पे देखो B एंड C के लिए देखो यहाँ पे मेनी टू मेनी की रिलेशनशिप है, ओके, मेनी टू मेनी कार्डिनैलिटी, ओके। तो जब मेनी टू मेनी रहता है तो यहाँ पे हम सभी के लिए सेपरेट अलग से टेबल बनाते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, B के लिए अलग से टेबल बनाएंगे, R3 के लिए अलग से बनाएंगे और C के लिए अलग से बनाएंगे। तो B के टेबल में क्या आ जाएगा, B के टेबल में आ जाएगा B1 B2, ओके। जब हम R3 के लिए करेंगे तो R3 के टेबल में आ जाएगा B और C दोनों का प्राइमरी की, तो B के लिए क्या हो जाएगा, B1 एंड C का प्राइमरी की C1। तो ये R3 का टेबल बन जाएगा। एक टेबल हम C के लिए बनाएंगे, तो C के लिए क्या हो जाएगा, C में C1 आ जाएगा एंड C2, ओके। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब इधर के पार्ट में देखो, जो A है वो B के साथ रिलेशनशिप में है मेनी टू 1। अब मेनी टू 1 के केस में क्या होता है, जो मेनी साइड वाला होता है उसको हम मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो A है वो R1 रिलेशनशिप के साथ मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो हमारा ये बन जाएगा A R1, ये मर्ज हो जाएगा। एंड यहाँ से देखो जो A है वो C के साथ भी रिलेशनशिप में है मेनी टू 1, ओके। तो यहाँ पे भी जो मेनी टू 1 है, तो ये मेनी साइड A है, तो यहाँ पे ये भी मर्ज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, A R2, ओके। अब यहाँ पे देखो, क्या हमें 2 अलग अलग टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम ये दोनों अलग अलग टेबल बनाते हैं तो ये जो A है, एंटिटी सेट A है, वो तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग टेबल बनाने की बजाय हम इन तीनों को मर्ज कर देंगे, ओके। अगर हम अलग अलग बनाते तो A दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडंडेंसी बढ़ेगी, डुप्लीकेशन बढ़ेगा, रिडंडेंसी बढ़ेगी। तो रिडंडेंसी को हमें कम करने के लिए हम बेटर है कि हम एक ही टेबल बनाएं, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम अलग अलग टेबल नहीं बनाएंगे, एक ही टेबल बनाएंगे जिसमें A R1 एंड R2, ओके। और इसका जो एट्रीब्यूट होगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक ही टेबल बनाएंगे A R1 R2, ये R1 के साथ भी कनेक्टेड होगा, R2 के साथ भी, तीनों को हम मर्ज कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, A के जो एट्रीब्यूट्स है वो आ जाएंगे A1 A2, ओके। अब यहाँ पे देखो ये R1 के साथ भी कनेक्टेड है, तो R1 का जो प्राइमरी की होगा वो भी आएगा, क्योंकि देखो अगर हम इसका टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, A1 A2, ओके, नॉट A2 B1, ओके। एंड अगर हम इसका बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 एंड इसके साथ ये कनेक्टेड है, तो इसका प्राइमरी की C1। तो यहाँ पे देखो A1 हमारे पास है, तो हमें यहाँ पे से B1 चाहिए, तो B1 मैंने यहाँ से ले लिया प्राइमरी की। एंड इस केस में देखो R2 के लिए जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास A1 है, C1 नहीं है, तो C1 को यहाँ पे मैंने रख लिया। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे इस टेबल के। तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम टोटल नंबर ऑफ टेबल्स बनेंगे 4, ओके। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। और ये यहाँ पे ये जो B1 और C1 है ये फॉरेन की है, A तो अपना ही की है क्योंकि एंटिटी सेट A इन्वॉल्व है, B1 और C1 फॉरेन की है।
एंटिटी सेट बी और सी का। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अपने डाउट्स को सॉल्व कर लेना। ओके, थैंक यू।